गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज फिजिक्स का हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। पिछले 2-3 लेक्चर आप बोलेंगे कि बर्नॉइल्स थ्योरम ने बहुत ही ज्यादा आपने सर पढ़ाया है, इतने बड़े एप्लीकेशंस वगैरह बोर्ड में तो उसको निकाल दिया है, लेकिन आप ये पढ़ा रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स भी निकाल दिए हैं। लेकिन एज पर नीट की आप पढ़ाई कर रहे हो तो नीट के लिए आपको ये पॉइंट कम नहीं किए जाएंगे या कम नहीं हुए, तो फिर इसलिए आपको पूरी स्टडी करनी है और एक के बाद एक के ऊपर एक निर्भर पॉइंट्स है। इसके लिए ज्यादा उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एज पर नीट वो भी आपको स्टडी ही करना है। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट जो आपका एज पर नीट फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 16 होगा और हम आज डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, या इसे विस्कस ड्रैग भी कहा जाता है। विस्कस ड्रैग, कुछ बुक्स में उसे विस्कस ड्रैग भी कहा गया है। तो आप सबको जो मेरा चैनल तो पता है, अलग अलग वीडियोस देखने के लिए श्री सूर्य से नाम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स। हाँ, ये टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम वगैरह मैंने डेफिनेशन लिख दी कि आपका टाइम बच जाएगा टोटली। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आज क्या स्टडी करने वाले। तो विस्कोसिटी एक्चुअली क्या है। अगर हम कोई नदी देखती है, कोई हमने नदी देखी या नहर देखा, तो वहां पर जो पानी का फ्लूइड होता है, पानी चल रहा है, फ्लूइड या लिक्विड ट्रेवल्स हो रहा है, नदी के ऊपर से चल रहा है, तो वहां पर जो उसका ये जो होता है, जिसको पृष्ठभाग उसका कहा जाएगा, या जो उसका ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसके नजदीक नदी का जो आप डेप्थ होती है, डेप्थ यहाँ पर जो उसका नजदीक की जो पानी ट्रैवल्स हो रहा है, तो ये पानी जब ट्रैवल्स होता है तो ये पानी क्या करेगा, उसकी एकदम नजदीक से, उसके लगत से वो ट्रैवल्स होगा। तो इतने नजदीक से अगर वो ट्रैवल्स होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि उसकी डेप्थ है, उसके डेप्थ के साथ वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके साथ वो चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, सपोज यहां से यहां तक है, उसकी स्पीड और बढ़ेगी। उसकी स्पीड जैसे जैसे उसके अलग अलग लेयर है, उसके लेयर से वो क्या हो जाएगा, ट्रैवल्स होता रहेगा। जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके अलग अलग जो लेयर है उससे वो क्या हो रहा है, आगे आगे उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ रही है। जैसा जैसा उसका डिस्टेंस ऊपर ऊपर आ रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी ग्रेटर हो रही है डिस्टेंस इंक्रीज होने के बाद, या चेंज इन वेलोसिटी भी हम कह सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आप देखोगे, सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने ले लिया, तो उसे मैं स्मॉल ईयर डिनोट करता हूं। कुछ बुक्स में उसको एक्स भी डिनोट किया होगा, वाई भी, एक्सेट्रा कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये क्या है, आपकी चेंज इन वेलोसिटी। इसको डेल्टा वी भी लिख सकते हैं आप, या आप उसे डीवी भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं। उसको आर करता हूं मैंने, तो फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि डेल्टा वी बाय डीवी ऐसे कैसे। तो इसको आर डीवी भी हम लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, तो ये चेंज इन वेलोसिटी ये कैसे हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इस साइड से जब फोर्स लगेगा, इस साइड से फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स क्या होगा, फोर्स जो फोर्स लगता है, फोर्स यानी क्या होगा आपका, एक्चुअली जो फोर्स या प्रेशर बोल सकते हैं आप। यहां से कुछ फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, यहां से प्रेशर होना चाहिए, तभी तो क्या है, ये ट्रैवल्स हो रहा है। प्रेशर से क्या हो रही है, इसकी जो वेलोसिटी है, जैसे जैसे डिस्टेंस ऊपर आया वो क्या हो रहा है, क्रिएट्स, उसकी वेलोसिटी क्रिएट हो रही, ज्यादा बढ़ रही, उसकी चेंज इन वेलोसिटी हो रही। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी ये जो एरिया होगा, सपोज ऐसा भी दिखा सकते हैं आप, ऐसा भी दिखा सकते हैं इस डायरेक्शन में ऐसा। तो ये जो एरिया है उसका फोर्स पर एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया भी हम उसको लिख सकते हैं। तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, तो इसकी लेंथ और ये वेलोसिटी होगी उसकी। तो अब यहां पर हम क्या बता सकते हैं, तो उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, ऐसा भी बोल सकते हैं, या डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज, उसे क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी ये क्या होगा आपका dv डिवाइडेड बाय dl, ये होगा आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस या रेट ऑफ फ्लो ऑफ विथ डिस्टेंस dv डिवाइड dl, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। ना विस्कोसिटी एक्चुअली क्या है यहाँ पर, तो जब यहां से ये ट्रैवल्स हो रहा है, जब ये ट्रैवल्स होता है तो उसको ये क्या लग रहा है, यहाँ पर एक अपोज कर रहा है, एक फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल बताता हूं कि आपके पास यहाँ पर क्या है, एक मेटल की वायर है, इलास्टिसिटी में वगैरह हम डिस्कस करते हैं, मेटल की वायर और यहाँ पर हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लग रहा है तो इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, इसके भीतर एक फोर्स क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, या उसके अंदर एक फोर्स पैदा हो जाएगा जो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। यहां पर भी क्या होता है, लिक्विड में जब ये ट्रैवल्स होता है तो ट्रैवल्स होते समय इसमें ही रिलेटिव मोशन, इस मोशन को जो अलग अलग लेयर है, ये लेयर ट्रैवल्स हो रहे, उसमें एक लेयर बन जाता है, वो क्या करता है, इसको अपोज करता है। तो अपोज करता है, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, डिफरेंट लेयर, ये अलग अलग लेयर ये अपोज कर रहे हैं, यहां से ऐसे अपोज करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। एंड फोर्स बिटवीन द लेयर्स अपोजिंग द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। और जो फोर्स है इस डिफरेंट लेयर के बीच में जो अपोज पैदा कर रहा है, ट्रैवल्स होने अपोज जो करता है, उसको विस्कस फोर्स भी कहा जाता है, या विस्कस ड्रैग भी कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं, कौन सा, तो अगर आप पहले यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूं मैं कि यहाँ पर अगर फोर्स आपने 10 फोर्स इतना लगाया, 10 न्यूटन वगैरह 10 फोर्स लगाया, जब फ्लूइड है आपके पास, वाटर है, तब इसको अपोज करने वाला फोर्स कितना पैदा होता है, 2 पैदा होता। सपोज यहाँ पर 10 फोर्स आपने लगाया, इसके अपोजिशन में एक फोर्स यहाँ पर लगा, वो कितना है, 2 फोर्स है, इस डायरेक्शन से आप फोर्स है, आपका प्रेशर है, ये कितना है, 10 है, इस तरह से कितना लगा है, 2, यानी 8 जो है आपका फोर्स हो, इस 8 की वजह से वो क्या हो रहा है, फास्ट मूव हो रहा है, फास्ट ट्रैवल्स होता है। लेकिन अपोजिंग फोर्स उससे होता है तो क्या होगा, उससे भी ज्यादा मूव होता है, विस्कोसिटी कहेगा। या दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं, हनी होता है, हनी, तो हनी में, शहद में अगर आप देखोगे तो उसमें लगने वाला जो फोर्स है, अगर आपने 10 लगाया तो उसको अपोज करने वाला फोर्स कितना होता है, तो एक्चुअली अपोज करने वाला फोर्स 6 होगा, अपोज करने वाला फोर्स ज्यादा होता है, उसके रिलेटिव मोशन में अपोज फोर्स ज्यादा होता है, तो 6 होगा, तो क्या होगा, 4 की स्पीड से ट्रैवल्स होगा, यहाँ 8 की स्पीड से ट्रैवल्स हो रहा है, ज्यादा भागेगा। अगर आप फर्श पर वगैरह पानी डाल दोगे तो स्पीड से वो आगे जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्श पर सब वहां पर बिछा जाएगा। लेकिन अगर आप शहर देखोगे, आप डालोगे तो क्या होगा, स्लोली 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 आगे जाता है, क्यों, कि उसमें अपोजिंग फोर्स ज्यादा वहां पर है, विस्कस फोर्स जिसे कहते हैं हम, या velocity, the property of fluid due to which opposes the relative motion। यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी एंड विस्कस फोर्स, जिसे हम डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन्स ने क्या बताया यहाँ पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स जिसे कहते हैं हम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ या अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स हाइपोथेसिस, उसने क्या बताया, द टैंजेंशियल फोर्स। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर वगैरह कुछ नहीं लग रहा, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये टैंजेंशियल फोर्स है, और ये जो अलग अलग स्ट्रीम लाइन है, पैरेलल स्ट्रीम लाइन, उस पर टैंजेंशियल ये फोर्स लगता है, टैंजेंशियल फोर्स होगा एफ, टैंजेंशियल फोर्स एफ एक्टिंग अ प्लेन, ये यानी क्या, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स हाइपोथेसिस, according to Newton's hypothesis, न्यूटन ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स हाइपोथेसिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और उसने क्या बताया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट,
या इसे ऐसा भी लिखा जाता है, कुछ बुक्स में ऐसा भी डिस्कस किया है उसको कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन वेलोसिटी पर डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ऐसा भी कुछ कंडीशंस में दिया है। लेकिन ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी बाय डीएल, वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसे हम बोलते हैं, जिसे लिख सकते हैं। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देन therefore force is directly proportional to area and dv divided by dl, velocity gradient। अब ये क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये इक्वल होने के लिए, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डीवी डिवाइडेड बाय डीएल। अब ये क्या करता है, ये इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू ए डीवी बाय डीएल, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इक्वल क्यों होना चाहेगा, क्योंकि अगर आप, मैंने एग्जांपल बताया कि स्ट्रिंग अगर लेके उसको फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें एक अपोजिट फोर्स क्या होता है, उसको एक फोर्स वहां पर प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, उसको अपोज करता है, और वहां तक इक्वल होता है, उसका एक इक्वेशन बन जाएगा, वो इक्वल होता है, फोर्स अपोज कर रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस पर वो रुक जाएगा। यहां पर भी क्या करता है, ये इक्वल्स हो रहा है, ईटा हो रहा है, तो यहां पर भी एक फोर्स अपोज कर रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ट्रैवल्स होता रहेगा, क्योंकि ये फ्लूइड है, फ्लूइड कंटिन्यूअसली ट्रैवल्स होता रहेगा। तो F इक्वल्स टू माइनस ईटा इनटू डीवी बाय डीएल। अब नेगेटिव साइन क्यों हमने इंडिकेट की है, तो वेयर ईटा, अब ईटा क्या है, कांस्टेंट है, और इसे क्या कहते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा ये, यानी यहां पर ही लिखता हूं मैं, यहां पर आपके ध्यान में आ जाएगा, यहां से ये कंडीशन अलग है। तो ईटा is constant, eta is constant and also known as coefficient of viscosity, coefficient sorry थोड़ा सा अच्छा लिखता हूं मैं, coefficient of viscosity, coefficient of viscosity ये। और नेगेटिव साइन इंडिकेट क्यों कर रहे हैं हम, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसको अपोजिशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से, तो वहां पर क्या करेंगे हम, ये क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा आपका, नेगेटिव साइन हम इंडिकेट करते। बहुत ही सिंपल और आसान सा ये जो पॉइंट है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये होगा आपका कंडीशंस। अब नेगेटिव साइन क्या है, एम्प्लॉयड बिकॉज विस्कस फोर्स एक्ट्स एंड डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो, इस डायरेक्शन को अपोज कर रहा है। अब कंडीशंस क्या है कि सपोज, यहां तक आपके ध्यान में आ गया होगा कि ये क्या क्या कर रहा है। अब उसके डायमेंशंस वगैरह हम बनाते हैं, अलग अलग कंडीशंस हम बनाते हैं, उसके डायमेंशंस क्या होंगे, एसआई यूनिट वगैरह क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी। तो यहां पर सपोज इफ सिर्फ यहां पर मैंने ऐसा इंडिकेट किया, क्या दो कंडीशन से हम उसको मैं डिस्कस करता हूं। सपोज अगर a इक्वल्स टू 1 एंड dv बाय dl इक्वल्स टू 1, अगर ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो बाय न्यूमेरिकली हम इसे क्या लिख सकते हैं, ईटा इक्वल्स टू एफ लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू ईटा लिख सकते हैं, ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। या अलग एक बाय न्यूमेरिकली मैं बोलता हूं यहां पर, बाय न्यूमेरिकली हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, बाय न्यूमेरिकली हम उसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो गए, या इसे हम और एक कंडीशन से लिख सकते हैं। कैसा लिखेंगे हम कि एक्चुअली अगर हम उसकी वैल्यू डायमेंशंस फाइंड आउट करने, या आपको ऐसा यूनिट फाइंड आउट करना है, ऐसा यूनिट फाइंड आउट करना है, तो क्या ईटा इक्वल्स टू, ये कंडीशंस देखिए, ईटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, ये बन जाता है डीवी बाय डीएल, उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, ईटा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, जैसे मैंने यहां पर बोला था, अपॉन क्या होगा, डीवी बाय एल या वी बाय एल भी लिख सकते हैं आप, डीवी बाय डीएल, या ये क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया या अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है,
अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना होगा, इसे हम स्ट्रेन भी लिख सकते हैं, इसे हम स्ट्रेन भी लिख सकते हैं, ये स्ट्रेन भी होगा। तो अब अगर आप यहां पर इस कंडीशन में dv बाय dl, इस कंडीशन में dv बाय dl अगर आपका 1 होगा तो ये क्या बन जाएगा, ईटा इक्वल्स टू, इसका ऐसा यूनिट हमें निकलना है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का यहाँ पर प्रेशर बन जाता है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा होता है क्या, बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये तो बन जाएगा। पहले इसका निकालते हैं, किसका, dv बाय dl के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब dv बाय dl अगर 1 होगा और इसका ऐसा यूनिट हमें बनाना है वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है ऐसा यूनिट, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन dl कितना होगा, मीटर होगा, m गेट कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेकंड स्क्वायर, ये टर्म रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगा, सेकंड स्क्वायर रहेगा, सेकंड स्क्वायर रहेगा। अगर अब यहाँ पर कंडीशन हम देख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें डिस्कस करना है, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसा नीचे लिखता हूं मैं, ये तो ध्यान में आ गया आपके, यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, इसका डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूं मैं, कितना बन जाएगा ये, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा dv बाय dl। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इक्वल्स टू, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इक्वल्स टू कितना है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द viscous force acting per unit area, viscous force acting per unit area between two moving layers या between two layers moving with unit velocity gradient, with unit velocity gradient, ये हो गया। तो यहां पर इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहां पर फिर से मैं लिखता हूं, क्या बन जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन dv बाय dl इक्वल्स टू f अपॉन n कितना है, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, कितना होता है, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बाय ए, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन dv बाय dl कितना हो गया आपका, s माइनस 1, ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये पर लिखता हूं, ईटा इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, ये बन जाएगा। या इसे ही क्या बोला जाता है, डेकापॉइस, या इसे यूनिट को क्या कहा जाता है, डेकापॉइस, या इसे ही पॉइजरीज ऐसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम उस साइंटिस्ट का डिस्कस करेंगे, पॉइजरीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे, यानी डेकापॉइस और 1 डेकापॉइस इक्वल्स टू 10 पॉइस, ऐसे भी यहाँ पर होता है। एकदम सिंपल आसान सा कंडीशंस यहाँ पर हम विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स हमने स्टडी किया है। एकदम सिंपल सा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड फोर्स इक्वल्स टू माइनस ईटा ए इंटू डी बाई डी एल। नेगेटिव साइन क्यों कर रहे हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल्स हो रहे हैं, आपका फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और वहां पर प्रोड्यूस होने वाला जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। बाय न्यूमेरिकली ईटा इक्वल्स टू एफ बिकॉज एरिया इक्वल्स टू 1, वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल्स टू 1, या अगर आप उसे इस कंडीशन को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकते हैं। हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, तो डीवी बाई डीएल कितना बन जाएगा, तो डीवी बाई डीएल अगर 1 होगा तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया डी लेंथ कितनी है मीटर, मीटर एम गेट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा सेकंड पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, ये बन जाएगा आपका। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, ये होगा आपका। ठीक है,
तो ये जो विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स है, इस लेक्चर में हमने स्टडी किया। यहाँ तक आपके ध्यान में आया होगा। सिंपल सा एक लेक्चर ने यहाँ पर हमने बनाया। तो अलग अलग लेक्चर देखते रहिए और स्टडी करते रहिए। हाँ, इस चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे जो गूगल क्लासरूम पे मैं आपको वहां पर भेज देता हूँ, जो आप सॉल्व कीजिए। कुछ ना कुछ अलग अलग कंडीशंस हम देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे, आप स्टडी कर रहे, कितनी स्टडी आपकी हुई है। हाँ, ये सब पता चल जाएगा। तो ठीक है, फिलहाल आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। ओके, बाय।